फाइनली आप सभी के लिए जो है हिंदी का वायरल सेट एफ आ चुका है और आपको गारंटी देते हैं ये इसका जो है आपको पीडीएफ सबसे पहले दे दूंगा, क्योंकि आपको लिख के रख लीजिए। आपका जो है आपके एग्जाम में 100 आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टच करके आएंगे, यानी 100 का 100 क्वेश्चन की आपकी तैयारी कराऊंगा और 100 में 100 आप लोग एग्जाम में टच कर देंगे। एकदम फुल गारंटी है मेरा ये, और आपको ये लिख कर ये पीडीएफ दे दूंगा और पहले कह दूंगा कि ये पीडीएफ आप लोग रख लो। एग्जाम के बाद आप लोग आकर मिला लेना, देख लेना, 100 का 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ गएंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आप लोग सभी बच्चे सबसे पहले याद कर लीजिए। और मेरे पास जो है सेट जो है एफ दिया गया और एक एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन याद कर लेना है। और यहाँ पर कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन आप लोग देख लीजिए। 1 से 100 तक जो है आपका बस 19 प्रश्न है, जिसमें से आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, यानी 100 में से आपको 50 क्वेश्चन का ही एग्जाम में आपको आंसर देना है। और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप लोग 100 में 100 एग्जाम में हिंदी में जो आप लोग स्कोर कर सके। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। एक भी बच्चे जो है इस क्वेश्चन को मिस नहीं करना, पीडीएफ भी दूंगा और इस पीडीएफ को जो आप लोग प्रूफ के जरिए रख लेना और एग्जाम के बाद आकर देख लेना, एकदम आप लोग मिल जाएगा सारा क्वेश्चन। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है। देखो, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब जो है पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए जो है खराब नहीं होते। यह पूछा जाता है उक्ति जो है किसकी है? यह उक्ति है, याद रखना एक एक क्वेश्चन, यह कालिदास की उक्ति है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, कालिदास की उक्ति है, यानी सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होती। यह उक्ति किसकी है? तो कालिदास की उक्ति है। एक एक क्वेश्चन याद रखना और एग्जाम में आप लोग 22 फरवरी के एग्जाम में आप लोग कमाल करके आ जाओगे, जिनका भी हिंदी सब्जेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है गुणवाचक विशेषण है, यानी गुणवाचक विशेषण जो है ये जो है कैसा होता है? अच्छा होता है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया, तो स्वर संधि का उदाहरण पूछा। देखो उदाहरण देखो, गिरीश होता है स्वर संधि हुआ, महेंद्र हुआ, एक हुआ, ये स्वर संधि का उदाहरण है। और नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है, यानी व्यागपति जो है आपका स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, इसका डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम जल्दी से जल्दी करा दूंगा सारे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि सब्जेक्टिव भी प्रोवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है सदियों की जो है ठंड जो है बुझी राख जो है सगबुगा जो है उठी है, मिट्टी सोने का ताज जो है पन इठलाती है। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति पूछा जा रहा है किसकी है? तो यह पंक्ति आपका जो है दिनकर की पंक्ति है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म याद रखना 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु याद रखना 1974 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनको जो है राष्ट्र कवि के नाम से जो है इनको जाना जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स्ड ही है। ठीक है, तो देखो सदियों की जो है सदियों की जो है ठंडी जो है बुझी राख जो है सग बुगा उठी है, और मिट्टी सोने का ताज जो है पहन जो है इठलाती है। यह पंक्ति जो है दिनकर जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते चलिए, एकदम जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पूछा जा रहा है पंडित बिरजू जो है महाराज का जन्म जो है डैश ईस्वी में हुआ, यानी कौन से ईस्वी में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1938 ईस्वी में। याद रखना 1938 ईस्वी में जो है पंडित जो है बिरजू महाराज का जो है जन्म हुआ था 1938 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है मैक्स मुलर ने जो है डैश वर्ष की जो है अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में जो है संस्कृत जो है अध्ययन प्रारंभ किया। तो इसका सही उत्तर होगा आपका क्या? क्वेश्चन नंबर 6 देखो पूछा जा रहा है, यानी 18 वर्ष की उम्र में थे, यानी ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही उत्तर होगा 18। याद रखना एक एक क्वेश्चन कर रहा हूं, फिर से बात बता रहा हूं, एक एक क्वेश्चन आज की क्लास में जो है आप लोग मिस नहीं करना। ओके, देखो पूछा जाए मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में जो है लिपजिंग विश्वविद्यालय में जो है संस्कृत का अध्ययन किया था। तो ये 18 वर्ष की उम्र थे तभी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है फ्रांस का जो है प्रमुख जो है कला केंद्र रहा है, यानी फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र जो है रहा है। इसका सही उत्तर क्या होगा? यानी ओबिनियो में जो है इनका बिल्कुल जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। ओबिनियो में जो है फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा। कहां पर रहा? तो ओबिनियो में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है जित मैं जो है निरखत हूँ पाठ की विद्या है, यानी कौन सी विद्या है? आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है, आपको सिर्फ उस क्वेश्चन को फोटो खींचना, क्रॉप करना और सर्च करना है, 5 सेकंड के अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाए। आप लोग सीबीएसई हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, आप किसी बोर्ड से हो, या IIT JEE हो, या 6 से 12th की आप लोग तैयारी करते हो, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा डाउटनर। आपको कोई भी क्वेश्चन का आप लोग सॉल्यूशन वहाँ पर आप लोग पा सकते हैं। पूछा जा रहा है यह विद्या आपका जो है साक्षात्कार है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। साक्षात्कार जो है यह विद्या है, यानी जित मैं जो है निरक्त हूँ, यह पाठ की जो है विद्या कौन सी है? यह साक्षात्कार जो है आपका विद्या है। याद रखना इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लो। क्या है? जित मैं निरक्त हूँ, यह पाठ की विद्या है आपका साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखते चलिए।
देखो क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है, दुर्दान मानवीय जो है विभीषिका का जो है चित्रण करने वाली कविता कौन है, यानी कविता पूछा जा रहा है कौन सी है, यह कविता आपका हिरोशिमा की कविता है। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा हिरोशिमा, याद रखना। देखो दुर्दांत जो है मानवीय विभीषिका का जो है चित्रण जो है करने वाली कविता आपका हो गया हिरोशिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है अधर्म में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग उसे कहते हैं जो पहला शब्द होता है उसे उपसर्ग कहते हैं। अधर्म में तो पहले अ पढ़ते हैं उसके बाद ही धर्म पढ़ते हैं, यानी पहला शब्द क्या रहा आ रहा है, ये आपका हो गया उपसर्ग। ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा अ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में 11 देखो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में 11 क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में 11 पूछा जा रहा है हिंदी के जो है आदि कवि हैं, हिंदी के आदि कवि जो हैं यह कौन है, तो सरहपाद जो है यही जो है हिंदी के आदि कवि। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा सरहपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन सारे बच्चे अच्छी तरह से याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है रंगप्पा था, रंगप्पा जो था यह क्या था, यह जुआरी था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा जुआरी जो है रंगप्पा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है लेखक के घर में जो है मछली जो है कौन खाता था, लेखक के घर में, तो लेखक के घर में मछली उसके उनके पिता खाते थे। ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही उत्तर होगा पिता जो है लेखक के घर में मछली खाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है लेखक के रिश्तेदार ने जो है बहादुर पर जो है क्या आरोप लगाए, यानी बहादुर पर पूछा जा रहा है आरोप जो लगाए थे, यानी पैसे चुराने का आरोप लगाए थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना लेखक के जो है रिश्तेदार जो है बहादुर पर जो आरोप लगाए थे वो पैसे चुराने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है, इसके इस पाठ के लेखक पूछा जा रहा है मेरे बिना जो है तुम प्रभु, इस पाठ के लेखक पूछा जा रहा है कौन है, इस पाठ के लेखक हैं रेनर जो है मारिया लिल्के जो है, यानी डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है, तो रेनल मारिया जो है लिल्के जो है यही लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन में 16 पूछा जा रहा है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है, यानी भारत में बेरोजगारी का जो है मुख्य कारण है आपका जाति प्रथा। याद रखना आपके ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर का जाति प्रथा जो है भारत में मुख्य जो है बेरोजगारी का कारण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है शुद्ध वाक्य है, यानी शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है, तो शुद्ध वाक्य अभिलाषा जो है एकदम सही उत्तर है, और इसी तरह अभिलाषा आपको लिखा जाता है। याद रखना अभिलाषा कैसे लिखा था, ऐसे लिखा जाता और भौम ऐसे का लौमाकार और मृदंग स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 18 देखो, क्वेश्चन में 18 पूछा जा रहा है लेखक को जो है मछली खाने किसे जो है किसने मना किया, ये पूछा जा रहा है किसने मना किया, तो उनके मां ने ही जो है मना किया था लेखक को मछली खाने से। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर। एक एक क्वेश्चन सभी बच्चे देखते चलिए, ठीक है, कल के 22 जो है फरवरी के एग्जाम में आपको कमाल कर देना, 100 में 100 स्कोर करना है, ठीक है। लेखक को मछली खाने से जो है किसने जो है मना किया, तो उनके मां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखो पूछा जा रहा है स्वामी विवेकानंद ने जो है वेदांतियों, यानी वेदांतियों को जो है वेदांती जो है किसे कहा, यानी वेदांतियों का जो है वेदांती पूछा जा रहा है किसे कहा है, तो ये जो है कहे थे आपका मैक्स मुलर को। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, मैक्स मुलर को ही जो है स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, तो वेदांतियों को जो है वेदांती कहा था, किसे कहे थे, तो मैक्स मुलर को कहे थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा जा रहा है दही बाली मगमा पाठ के लेखक कौन है, तो दही बाली मगमा जो है इस पाठ के लेखक हैं श्रीनिवास हैं। आपके ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, श्रीनिवास जो है यही जो है दही बाले मगमा पाठ के लेखक हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन में 21 पूछा जा रहा है नौबत खाने में जो है इबादत पाठ के केंद्र है में, मतलब पाठ के केंद्र में है, क्या केंद्र में है ये पूछा जा रहा है, इसके केंद्र में बिस्मिल्लाह खां है। ऑप्शन इसका जो है बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, बिस्मिल्लाह खां। याद रखना नौबत खाने में जो है इबादत पाठ के जो है केंद्र में जो है क्या है, तो बिस्मिल्लाह खां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पूछा जा रहा है रामधारी सिंह दिनकर जो है रचित पाठ है, रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ का नाम पूछा जा रहा है, इनके रचित पाठ का नाम है जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना रामधारी सिंह दिनकर जो है रचित पाठ का नाम क्या है, जनतंत्र का जन्म। और इनके बारे में आपको जन्म मृत्यु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1974 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये किस राज्य से हैं, तो यह बिहार राज्य से हैं। ये किस जिले से हैं ये पूछा जाता है, तो बेगूसराय जो है जिले से हैं। ये किस गांव से हैं, तो ये भी याद रखना सिमरिया जो है गांव से हैं। इतना जानकारी आपको। और इनको ये किस नाम से जाने जाते हैं, तो राष्ट्र कवि के जो है राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। देखो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलता है एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में माइंड में आप लोग चेन बनाते चलिए, आगे की तैयारी में जो आपको बहुत ही मदद मिलेगा। एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को आप लोग लिंक करते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
हम अगर एक क्वेश्चन पे अगर बताना चाहूंगा तो आपको 10 क्वेश्चन आराम से बता चाहूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है, दरवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दरवाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा जा रहा है, ये आपका तेल जो है, यह दरवाचक संज्ञा का उदाहरण है। याद रखना ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। तेल क्या है? आपका दरवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 24। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है किस राज्य में हुआ, यानी किस राज्य में हुआ था? इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है आपका मध्य प्रदेश में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखते चलिए। क्वेश्चन में 25 पूछा जा रहा है, कविता नहीं है। कविता पूछा जा रहा है, कौन जो नहीं है, यानी नौबत खाने में जो है इबादत जो है आपका कविता नहीं है। याद रखना ऑप्शन इसका क्या होगा? सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। कविता नहीं है तब का नौबत खाने में इबादत। और कविता कौन कौन सा है याद रखना, ये भी एक वृक्ष की हत्या हुआ, लौट कर आऊंगा, फिर हमारी नींद, ये जो ए होगा, बी होगा और डी, ये तीनों आपका कविता है और नहीं आपका हो गया नौबत खाने में इबादत। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, पूछा जा रहा है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है डैश जिले में हुआ। देखो कॉन्सेप्ट यही कहता है, कॉन्सेप्ट अगर जिसका क्लियर रहेगा वो एग्जाम में 450 प्लस भी आराम से मार्क्स ला सकता है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म पूछा जाए डैश जिले में हुआ था। इनका जन्म आपको पहले ही बता दिए थे, कॉन्सेप्ट में बेगूसराय जिले में हुआ था। राज पूछता था आपको कौन से राज्य में, तो बिहार राज्य में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते, फटाफट लाइक सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन में 27 देखो, क्वेश्चन में 27 है, निम्नलिखित में से जो है विशेषण का भेद नहीं है। विशेषण का भेद पूछा जाए कौन नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, प्रविशेषण जो है आपका विशेषण का भेद नहीं है। विशेषण का भेद क्या होता है? गुणवाचक विशेषण हुआ, परिणामवाचक विशेषण हुआ, संख्यावाचक विशेषण हुआ, यानी बी सी डी गुणवाचक, परिणामवाचक और संख्यावाचक आपका विशेषण का भेद होता है, और नहीं है तो प्रविशेषण आपका भेद नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखो, पूछा जा रहा है तार सप्तक का जो है संपादक क्या, यानी किसने जो है तार सप्तक का जो है संपादक किए हैं? यह जो है आपका राम जो है इकबाल सिंह राकेश ने किए थे। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना तार जो है सप्तक का जो है संपादक जो है किसने किए थे? तो राम जो है इकबाल सिंह राकेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन में देखिए 29 पूछा जा रहा है, खोखा के जो है दांत किसने तोड़े? अब देखो खोखा की बात हो रही है, इसके दांत जो है पूछा जाए किसने जो है तोड़े? इसका जो दांत जो है खोखा के दांत जो है ये मदन ने तोड़े थे, यानी आपके ऑप्शन ए बिल्कुल से उत्तर होगा। एक एक क्वेश्चन जितने भी स्टूडेंट है अच्छी तरह से आप लोग एक एक क्वेश्चन याद करते चलिए, और पीडीएफ भी दे दूंगा, ऐसा नहीं कि पीडीएफ नहीं दूंगा, ताकि आपको भरोसा रहेगा कि हाँ एग्जाम में लड़ाएगा, एग्जाम से आओगे उस पीडीएफ में देख लेना, सारा का सारा क्वेश्चन मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा जा रहा है जारशाही जो है डैश में थी, यानी जारशाही पूछा जा रहा है डैश में थी, तो जारशाही आपका जो है सोवियत रूस में थी, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सोवियत रूस में ही जो है जारशाही थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, किसमें? सोवियत रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, पूछा जा रहा है लक्ष्मी के बड़े पुत्र का जो है क्या नाम था? लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम पूछा जा रहा है, इनके बड़े पुत्र का नाम था अच्युत नाम था, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना लक्ष्मी के बड़े पुत्र का जो है क्या नाम था? तो अच्युत नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है एक वृक्ष की हत्या में जो है कवि जो है किस शहर, यानी कौन से शहर जो है किससे बचाने की बात करता है? तो किससे बचाने की बात करते हैं? तो जो है नादिरों से जो है बचाने की बात करती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अच्छी तरह से याद रखना, एक वृक्ष की हत्या में जो कवि जो है शहर को जो है किससे जो है बचाने की बात करते हैं? तो नादिरों से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, पूछा जा रहा है गांधी जी का जो है दक्षिण अफ्रीका का जो है प्रवास कब से कब तक था, यानी कितने ईस्वी से कितने ईस्वी तक था, ये पूछा जा रहा है। इनका प्रवास था 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना अच्छी तरह से, गांधी जी का जो है दक्षिण अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका प्रवास जो है कब से कब तक था? याद रखना 1893 से जो था ये 1914 तक था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखो, क्वेश्चन नंबर 34 पूछा जा रहा है कवि ने जो है माली और मालिनी जो है किसे कहा है? कवि ने माली और मालिनी पूछा जा रहा है किसे कहा है? ये जो है आपको शंकर पार्वती को जो है कवि ने माली और मालिनी कहा है। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, किसको? शंकर पार्वती को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए 35, क्वेश्चन में 35 पूछा जा रहा है मंगू के अलावा जो है उसकी माँ को जो है कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा बात हो रही है, तो मंगू के अलावा जो उनकी माँ के 3 संतानें थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, 3 संतानें थी। याद रखना मंगू के अलावा जो उसकी मां की जो है कितने संतानें थे? तो 3 संतानें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 36 देखिए, पूछा जा रहा है दिनकर जो है किस कृति के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यानी दिनकर जी को जो है किस कृति के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इनको उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। याद रखना उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। उर्वशी के लिए जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ये रामधारी सिंह दिनकर कौन कौन से चैप्टर है ये भी याद रखना। हुंकार की भी लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर है, ये भी आपको याद रखना है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
एकदम वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब सभी बच्चे कर दो, ठीक है। क्वेश्चन में देखो 37 पूछा जा रहा है, नौबत खाने में जो है इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है, ये कौन सी विद्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह विद्या आपका जो है व्यक्ति चित्र है, यानी ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक एक क्वेश्चन याद रखना। देखो नौबत खाने में जो है इबादत की बात हो रही है, यह कौन सी विद्या है, यह आपका जो है व्यक्ति जो है चित्र विद्या है, ऑप्शन इसका सी सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 38 देखो क्या पूछा रहा है। क्वेश्चन 38 पूछा जा रहा है, पंडित बिरजू महाराज जो है लखनऊ घराने की जो है किस पीढ़ी से जो है कलाकार है, कौन से पीढ़ी के कलाकार हैं, यह जो है आपका 7वीं पीढ़ी के कलाकार है। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। 7वीं पीढ़ी के कलाकार है कौन, पंडित बिरजू महाराज जो कि लखनऊ घराने से थे और ये 7वीं पीढ़ी के थे। याद रखना बी इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 39 देखिए पूछा जा रहा है, सीता के जो है बेटों ने जो है सीता को जो कितने रुपये यानी कितने रुपये जो है महावारी जो है खर्च करने का जो है निर्णय लिया। अब दो इसका आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो सीता की जो है क्या पूछा है, सीता के बेटे ने सीता के जो बेटों ने जो है सीता को जो है कितने रुपये जो है जो है वारी खर्च देने का जो है निर्णय लिया। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो इसका सही उत्तर का 50 रुपया जो है दिए थे, यानी ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अच्छी तरह से याद रखना, सीता के जो है बेटों ने जो है सीता को जो है कितने रुपये जो है महावारी से जो है खर्च करने का निर्णय दे लिया, तो 50 रुपये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए पूछा जा रहा है, उत्तर भारत से जो है नागरी लिपि जो है लेख कब से जो है मिलने लगते हैं, इसका आंसर लगाओ। इसका आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका 8वीं सदी में, 8वीं सदी इसका सही उत्तर होगा। याद रखना देखो उत्तर भारत में जो है नागरी लिपि जो है कि जो है लेखक जो है यानी लेख जो है कब से, लेख जो ये पूछा जाए कब से मिलने लगे, तो ये 8वीं जो है सदी से ही जो है मिलने लगे। याद रखना आपके ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा 8वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन 41 देखो। क्वेश्चन 41 पूछा जा रहा है, बहादुर को जो है कितने रुपए की जो है चोरी का जो है इल्जाम लगा था, यानी कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था, तो 11 रुपए। उस टाइम में 11 रुपए का बहुत कीमत होता था, यानी याद रखना आपके ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी बहादुर को जो है कितने रुपए की जो चोरी का इल्जाम लगा था, 11 रुपया का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखो 42 पूछा जा रहा है, भारत माता कविता में भारत का जो है कैसा जो है चरित्र जो है प्रस्तुत किया गया, यानी कैसा चरित्र प्रस्तुत किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन में सी, यथातथ जो है इसका जो है चरित्र प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन से इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना भारत माता कविता में भारत का जो है कैसा चरित्र प्रस्तुत किया गया, तो यथातथ जो है आपका चरित्र प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में 43 क्या पूछा जाए। क्वेश्चन में 43 पूछा जा रहा है, लौट कर आऊंगा फिर कविता जो है किस कवि द्वारा जो है भावांतरित जो है की गई है, इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, जीवन आनंद दास के द्वारा जो है ये जो है भावांतरित की गई है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखना लौट कर आऊंगा फिर कविता जो किस कवि द्वारा जो है भावांतरित की गई है, याद रखना जीवन आनंद दास के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखो पूछा जा रहा है, मेरे बिना तुम प्रभु जो है किस भाषा से जो है अनुवादित है, यानी कौन सी भाषा से अनुवादित है, यह जो आपका जर्मन भाषा से अनुवादित है। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना मेरे बिना तुम प्रभु जो है किस भाषा से जो है अनुवादित है, तो ये जर्मन भाषा से अनुवादित है। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 देखो पूछा जा रहा है, दही बाली मगमा जो है कहानी जो है किस लेखक द्वारा रचित है, यानी कौन से लेखक द्वारा रचित है, ये पूछा जा रहा है। ये जो है आपका श्रीनिवास दास के द्वारा रचित है, यानी 45 का आपके ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। दही बाली मगमा कहानी जो है किस लेखक द्वारा रचित है, तो श्रीनिवास दास के द्वारा रचित है। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 देखिए पूछा जा रहा है, मगमा की बहू का जो है क्या नाम है। मगमा की बहू की बात हो रही है, तो मगमा की बहू का नाम है आपका नजमा नाम है, यानी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना मगमा की जो है बहू का नाम क्या है, तो मगमा की बहू का नाम है नजमा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन याद रखना। क्वेश्चन में 47 देखो पूछा जाए, ढहते विश्वास कहानी जो है किस लेखक द्वारा अनुदित है, यानी ढहते विश्वास की बात हो रही है, यह जो है आपका राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा जो है अनुदित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना ढहते विश्वास कहानी जो है किस लेखक द्वारा जो है अनुदित है, तो राजेंद्र मिश्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखो। क्वेश्चन नंबर 48 देखो क्या पूछा जा रहा है, धरती जो है कब तक जो है घूमेगी कहानी जो है किस लेखक द्वारा जो है अनुदित है, यानी कौन से लेखक द्वारा अनुदित है, यह जो है सांवर जो है दैया के द्वारा जो है अनुदित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना धरती कब तक घूमेगी कहानी जो है किस लेखक द्वारा अनुदित है, याद रखना सांवर दैया के द्वारा। अगले क्वेश्चन है बढ़ते हैं। क्वेश्चन 49 क्वेश्चन 49 पूछा जा रहा है, पापाती की उम्र जो है क्या थी, तो इसकी उम्र पूछा जा रहा है, तो इसकी उम्र थी 11 वर्ष। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी पापाती की उम्र जो थी 11 वर्ष की थी। अगले क्वेश्चन की उम्र थे
एक एक क्वेश्चन याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा जाए, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? नगर कहानी जो है किस भाषा से अनुदित है? ये आपका तमिल भाषा से अनुदित है। याद रखना आपके ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी नगर जो है कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो तमिल भाषा से। ठीक है, तब वो 50 क्वेश्चन ही अभी कराना, और 50 क्वेश्चन जो है आपको आज ही जो है, आज आपका फुल सॉल्यूशन जो आपको एजुकेशन स्टडी पे होगा। उसके बाद आपका फिर सब्जेक्टिव जो है आपका इस चैनल पे होगा। देखो एक चैनल पे आपको 2 ही वीडियो यूट्यूब अपलोड करने को मतलब एक दिन में कहता है, ताकि नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए आपको दूसरा जो आपका जो 50 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा आपको एजुकेशन स्टडी पर हो जाएगा। इस चैनल से अगर नहीं जुड़े तो आप दोनों चैनल को जाकर आप लोग इस चैनल से को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उस चैनल को भी आप लोग जाकर सब्सक्राइब कर लेना। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट बॉक्स में पिन है। ठीक है, और अगर आप लोग चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जो है सबसे पहले सब्सक्राइब करने के बाद ही जो है आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ऐसे नहीं जुड़ेंगे कोई भी स्टूडेंट, जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको जो है ऑटोमेटिक लिंक जो होता है वो आप तक नहीं पहुंचेगा। जो आपको जुड़ने का ऑप्शन है वो जुड़ने का ऑप्शन नहीं है। तो आप लोग जो है, ये मेरा नंबर है 9798030243। ठीक है, और एकदम धमाल मचा देना, 100 में 100 स्कोर करना है। ठीक है, 100 में 100 आप लोग सभी को स्कोर करना है। तो आप लोग जरूर जो है व्हाट्सएप में भी जुड़े, पहले सबसे पहले सब्सक्राइब करने के बाद ही जो है आप लोग जो है जुड़ पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।